अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहंडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं कि जब आपकी कर्म सबसे ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगी तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आज मैं इस कहावत के पूरी आप सभी को मैं समझाने चाहती हूँ। संघर्षशील मतलब जब तक आप कर्म करते जाते हो तो आपको कहीं कहीं पे ठोकर लगती रहेगी, कहीं पे आपको रिजेक्ट होने के लिए पड़ता है। हमेशा हमारी जर्नी सही नहीं होती है, गलत भी होती है, और उस गलती में आप क्या सीखते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब एक लड़की की एक स्टोरी बताती हूँ, वो हमेशा जॉब में, जितने भी कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते थे, वो लड़की भी बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, सब अपने फ्रेंड सर्कल से सब जाते हैं जॉब के लिए ढूंढने, सब एक ही साथ जाते हैं। तो कुछ लोगों को मिलता जाता है, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे होता जाता है तो लड़की लास्ट को बच जाती है। तो लड़की सोचती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जाके एक जगह रोने लगती है कि आखिरकार मैंने ऐसे क्या गलती कर दी। मैंने भी तो उन जैसे ही पढ़ाई करी, उनसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करी थी, और शायद मैंने कुछ गलती कर दिया होगा, इसी वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। लेकिन मेरी 100% मैं देती थी, लेकिन फिर भी नहीं होता है। मैं और कितना दिन लड़ाई करूं, मैं कितना दिन और जॉब के लिए मैं इधर उधर होती जाऊं। फिर वो कुछ टाइम के बाद एक गुरुजी आते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है गुरुजी, हमने ना जितना भी कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें जॉब के लिए, सबको मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो गुरुजी बोलते हैं देखो बेटा, इंसान ना अगर कुछ सीखने के लिए होता है, आप जितने भी जगह गए हो ना, उसमें एक टाइम के लिए सोचो आपने क्या कुछ गलती करे हैं। हाँ गुरुजी, मैं एक जगह कुछ बोल नहीं पाई, एक जगह रुक गई थी, एक जगह मेरी टाइम के लिए मुझे बोला गया, एक जगह मुझे बहुत ऐसी बात वो बोलती गई कि गुरुजी ऐसा ऐसा बात हुआ और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो गुरुजी बोलते हैं देखो बेटा, तुमसे ज़्यादा जिनको मिला रहेगा ना तो तुमसे ज़्यादा संघर्ष करे हैं, और संघर्ष अगर तुम कम करे हो और वो सबसे ज़्यादा करे हैं, अगर तुम उसमें तुमको मिल जाती है वो सीट और उनको नहीं मिलती है तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और तुम क्या सोचते हो, तुमको अगर उस चीज़ नहीं मिल रही है तो दुख ही मत होना, तुम्हारे लिए और बहुत बेहतरीन चीज़ इंतज़ार कर रही है। तुम हारो मत। इस दुनिया में ना, जितने ये संसार में ना, सभी इंसान को एक ही जैसे बनाया गया है, लेकिन किसी का बुद्धि थोड़ा ज़्यादा है, किसी का बुद्धि थोड़ा कम है, क्योंकि अपने अंदाज से हम अगर पढ़ाई करते हैं, दोनों भाई बहन को देख लेना, जब किताब खोलते तो एक भाई खेल कूद में दिमाग होता है, पढ़ाई बुक आगे रहती है, लेकिन एक बहन पढ़ाई में पूरी फोकस रहता है। इंसान भले ही एक हो, दोनों भाई बहन भले ही एक जैसे हो, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग थी। तुम्हारी जर्नी भी ऐसे ही कुछ है। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, शायद इसी वजह से तुम्हें परखने के लिए ऊपर वाले ऐसे करें। तुम हारो मत। तुम अगर हार गए तो शायद तुम्हारी आने वाली कल अंधेरा छा जाएगी। तुम्हें उज्जवल भविष्य बनाना है तो हारो मत, तुम आगे जाओ, तुम संघर्ष करो। एक एक इंसान का बहुत जल्द हो जाता है काम, और एक एक इंसान का बहुत लेट होता है। उस लेट में तुम्हें हर क्वेश्चन की उत्तर मिलेगी। तो लड़की सुनती है ध्यान से ये बात को, ठीक है गुरुजी हम जाते हैं। तो फिर चली जाती है घर को। अगली सुबह उठती है और जल्दी से जल्दी रेडी होकर वो चली जाती है जॉब ढूंढने। एक बड़ा सा बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पे बाहर ही नीचे उतरता है गाड़ी से और देखता है वो लड़की क्यों खड़ी है बाहर, उतना टाइम से मैं देख रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं साहब ये इंटरव्यू के लिए आई है और ये थोड़ी ना इंटरव्यू दे सकती है साहब, इसको इसी के लिए बाहर ही खड़ा कर दिया। उसको देख रहे हो ड्रेस उसका सही नहीं है, ये वो कॉलेज की स्टूडेंट है और ये तो
हमें नहीं लगता है कि हमारी पोजीशन वाले काम करेगी। तो बिल्डर बोलते हैं अरे अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिजनेसमैन बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी का टैलेंट उसके कपड़ों से नहीं होती है, उनकी सोच से होती है। बुलाओ लड़की को, हम भी देखना चाहते हैं। जब बुलाते हैं तो खुद इंटरव्यू बॉस लेते हैं, वो मालिक लेते हैं और ऐसा ऐसा सवाल करते हैं जो हर सवाल वो लड़की जवाब देती है। तो बॉस बोलते हैं ठीक है बेटा, आज से तुम हमारी सेकंड पोजीशन में, जब हम ना रहें तो पूरी हैंडल आप करोगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एक बात पूछती है सर हमें ये पोजीशन पे क्यों दिए? क्योंकि मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा बुद्धि बहुत है, तुम जितना बात ना, तुम एक पल के लिए भी नहीं रुकी। मैंने जितना क्वेश्चन तुम्हें बोला हर क्वेश्चन का जवाब तुम सही बोले, एक क्वेश्चन गलत नहीं बोले। और तुम क्वेश्चन तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है, तुम बाहर खड़े हुए रेस्पेक्ट से तुम बहुत अच्छे से, मैं तुम्हें शांत खड़े रहे ना, मैं वो देख रहा था कि तुम कितना टाइम तक खड़े रहते हो। तुम जॉब के लिए बहुत ज़्यादा वेट करे, इसी के लिए ही तुम्हारे कर्मों की फल ये तुम्हें मिला है। और तुम बहुत ज़्यादा ये मैं आपको सेकंड जब आपकी एक बुक दूंगा, उस बुक से आपके क्वेश्चन पूछूंगा ज़रूर और आप उसको जवाब देना बेटा, बोलते हैं। तो लड़की ऑलरेडी जितने भी जॉब में से रिजेक्ट होती आती है वो सब कुछ पढ़ दिए रहती है, सब कुछ उसकी बुद्धि में तो सब कुछ रहता ही है। तो हमेशा मतलब सोचती रहती मैं रिजेक्ट क्यों हूँ। तो उसका माइंड सेट एक स्ट्रॉन्ग बन गया रहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बोलता है ना। तो वो धीरे धीरे हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे तरीके से जवाब देना चाहिए। वो हर एक जॉब में ना, मतलब ऑफिस से ना, वो बहुत कुछ सीखते हुए आती है, लास्ट को वही अंदाज से ही बोलती है। तो उसी के लिए वो बॉस उसकी वही अंदाज को देख के ही उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको रखते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर कोई चीज़ में अगर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है तो ये मत सोचना कि हाँ हमें रिजेक्ट कर रहे हैं हम हार जाएंगे, नहीं। आपके लिए कोई और बहुत अच्छी चीज़ इंतज़ार कर रही है, आप जाओ उस चीज़ के पास। चीज़ हमारे पास नहीं आती, हमें जाना पड़ता है, संघर्ष से जाना पड़ता है। और पहली बात तो ये है कि आपकी बीती हुई कल में कभी भी उस चीज़ को आप सीखो, आपके दिमाग में रखो, बुरी बात को हटाओ, अच्छी बात को सीखना बहुत ज़रूरी है, वो आपके आगे की जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इस कहानी में आप बहुत कुछ सीखे रहोगे। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, जैसे गुरुजी बोले कि अपने जीवन में संघर्ष करते ही जाओ। कभी कभार हमारे अच्छे के लिए भी होता है और कभी कभार हमारे से अच्छे लोग जो होते हैं उसी के लिए, अच्छे बुद्धिमान लोग और अच्छे, बोला जाता है कि जब तुम थोड़ी सी उनसे ज़्यादा कम रहोगे, इसी के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन वो जितना पोजीशन में, उसकी जितना भी फ्रेंड ये पोजीशन में थे और वो ये पोजीशन में पहुंच गए, क्योंकि उन सभी से सीखते सीखते वो आई। वो जितना जॉब से ना सब रिजेक्ट करते गए, वो बहुत कुछ सीखी थी, उसी के लिए वो बहुत ज़्यादा काम आया। तो आपके जीवन में भी कभी हार हो रही है तो कुछ अच्छे के लिए होती रहेगी। तो आगे भी जर्नी है, आगे की जर्नी कभी भी तोड़ना मत, ना छोड़ना मत। आगे की जर्नी सफ़र करते जाओ ताकि आपकी भी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ब्राइट ज़िंदगी होगी, बहुत खुशमिजाज ज़िंदगी आप लोग जियोगे। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे वीडियो को देखे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और हमारी जितने भी वीडियोस हैं प्लीज़ देखिएगा और आपकी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन, बाय।